जाली इलेक्शन के नतीजे में जो लोग आए हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल वाला हो, चाहे वो मेयर हो, सब जाली हैं, 2 नंबर है, इनका कोई मैंडेट नहीं है। कोई नहीं निकलते लिहाफ यार, ये सब ड्रामेबाजियां हैं। कोई अभी आज कोई लिहाफ की तस्वीर आई है? कोई पत्थर तो भाई जाहिर सी बात है, जो ये रोजाना जो आप स्वीपर जो छोड़ते हैं, ये सारा कचरा, ये अगर आप इसको देखोगे नहीं, आप इससे हराम ले लोगे, आखिरी आधे महीने की तनख्वाहें ले लोगे और उन तनख्वाहों को लेकर जो है ऊपर जमा कर दोगे, तो ये जो है वो सारा इस नालों में तो डालते हैं कचरा, जमा करके लेकर थोड़ी जाते हैं। अब जब यहाँ पर जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं जिनकी आप बात करें, जिनको मशवरा, वो घर से सोच कर ही आए कि उसने कितने कितने अरब रुपए और कितनी ज़मीनें और कितने प्लॉट उसने घेरने, कितने हराम कमाना है, और पूरे 80% जो है वो कमीशन जा रहा हो। बल्कि अब तो ये हो गया है कि भाई जो अफसर है ना, वो कहता है कॉन्ट्रैक्टर से कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है इस फाइल पे, वो कहता है 13%। 13% उसको कैश देते हैं और कहते हैं फाइल साइन कर दो और सब कुछ दे दो हमें। ये हालात हैं। अभी एडवर्टीजमेंट आ गई है, 25,000 इतलात के मुताबिक नौकरियों में भर्ती करने जा रहे हैं। 5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। कराची हैदराबाद से एक आदमी नहीं है। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 15 सालों से हमारी नस्ल कुशी कर रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है, हमारी नस्लों को ज़बा कर रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और इनके रवैयों में कोई चेंज नहीं है और कोई ऐसे आसार नहीं लग रहे। तो हमें नहीं लगता कि इनके साथ हमारा गुजारा हो सकता है। रियासत इस तरह से नहीं चल सकते। यहाँ पर भेड़ बकरियां नहीं है, 3 करोड़ लोगों का शहर है, बहुत देर तक खामोश नहीं रहेंगे। ये जो सिंध का दारुल खिलाफा है कराची, उस सूबे की जो गवर्नमेंट है सूबा सिंध की, उसका कोई अता पता नहीं है कि वो वफाक में और लोगों के दरमियान इस मसाइल को हल करने के लिए अपना को किरदार अदा करें। इसके अलावा अभी एडवर्टीजमेंट आ गई है, 25,000 इतलात के मुताबिक नौकरियों में भर्ती करने जा रहे हैं। 5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। कराची हैदराबाद से एक आदमी नहीं है। पीने का पानी देते नहीं है। कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे। कोटे पे भी जो शहरी कोटा है उस पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर उस कोटे को भी फिल कर लेते हैं। पीने का पानी दे नहीं रहे, बिजली दे नहीं रहे, गैस दे नहीं रहे, नौकरी दे नहीं रहे, कचरा उठा नहीं रहे, एक स्कूल नहीं खोला है, एक नया अस्पताल नहीं खोला। तो हमें ये सवाल अब रियासत से करना है कि भाई हमारा कोई फैसला करें। सिंध के हालात बिल्कुल ये बता रहे हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि हम इस सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर अपनी नस्लों की परवरिश करें, लेकिन ये सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 15 सालों से हमारी नस्ल कुशी कर रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है, हमारी नस्लों को ज़बा कर रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और इनके रवैयों में कोई चेंज नहीं है और कोई ऐसे आसार नहीं लग रहे। तो हमें नहीं लगता कि इनके साथ हमारा गुजारा हो सकता है। रियासत इस तरह से नहीं चल सकते। यहाँ पर भेड़ बकरियां नहीं है, 3 करोड़ लोगों का शहर है, बहुत देर तक खामोश नहीं रहेंगे। अब जब यहाँ पर जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं जिनकी आप बात करें, जिनको मशवरा, वो घर से सोच कर ही आए कि उसने कितने कितने अरब रुपए और कितनी ज़मीनें और कितने प्लॉट उसने घेरने, कितने हराम कमाना है, और पूरे 80% जो है वो कमीशन जा रहा हो। बल्कि अब तो ये हो गया है कि भाई जो अफसर है ना, वो कहता है कॉन्ट्रैक्टर से कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है इस फाइल पे, वो कहता है 13%। 13% उसको कैश देते हैं और कहते हैं फाइल साइन कर दो और सब कुछ दे दो हमें। ये हालात हैं। उनको मशवरा दिया जा सकता है। अल्लाह का कहर नाजिल होगा इन लोगों पर इस दुनिया में भी, जो हमारे बच्चों के दवाओं के पैसे खा रहे हैं, जो हमारे बच्चों के पानी को बेचकर हमें जो है वो बेचते हैं, उन अरबों रुपए का पानी, और मुल्क के तमाम पैसों को लूट रहे हैं बुरी तरह से। इनको मशवरे नहीं, इनको लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक जगह जमा हो जाओ, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे अंदर खराबियाँ होंगी, लेकिन अगर हमसे कोई अच्छा होता तो काम करके हमें रिप्लेस कर देता। देखिए, आपने जो पहली बात की ना कि जो है वो 4 सालों के तक तो वो हैं, हम जो चाहें, ओ भाई वो तो फिर 15 सालों से है ना, वो तो 4 सालों क्या 15 सालों से उनकी हुकूमत है। यही जो अभी मेयर बने हैं, वो पहले 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रह गए। जो भाई मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क था? यही हुकूमत, यही सारी चीज़ें हैं। तो क्या उनकी कारकर्दगी है जो अब वो कर लेंगे? कोई नहीं निकलते लिहाफ यार, ये सब ड्रामेबाजियां हैं। कोई अभी आज कोई लिहाफ की तस्वीर आई है? कोई पत्थर तो भाई जाहिर सी बात है, ये रोजाना जो आप स्वीपर जो छोड़ते हैं, ये सारा कचरा, ये अगर आप इसको देखोगे नहीं,
आप इससे हराम ले लोगे, आखिरी आधे महीने की तनख्वाहें ले लोगे और उन तनख्वाहों को लेकर जो है ऊपर जमा कर दोगे, तो ये जो है वो इस सारा इस नालों में तो डालते हैं कचरा, जमा करके लेकर थोड़ी जाते हैं। इस सारा नालों में ये जितनी सफाई थोड़ी बहुत हो रही है वो कचरा उठाकर इन्हीं नालों में और ये कैचपेट्स में डालते हैं। भाई पेन लेना पड़ता है। आप ये शहर ऐसे नहीं चल, दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। रात रात जागकर एक एक कैशपेट को खड़े होकर खुलवाना पड़ता है, उसको पता, और फिर उसके हिसाब उस काम करने पे अपने सामने की रिश्वत को, अरबों रुपए की रिश्वत को छोड़नी पड़ती है। जब जाकर शहरी आराम की नींद सोते हैं, जब जाकर शहरी जो है वो शहर जो है वो तरक्की करने वाला शहर कहलाता है। अदरवाइज इन जैसे लोगों की और इन जैसे लोगों के अमाल की वजह से अगर आप समझेंगे शहरी जो है पुरसकून हो जाएंगे, गॉन आर द डेज, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक ये लोग हैं ये नहीं हो सकता।